जैसा कि सर्वविदित है कि शिक्षा और चिकित्सा के पावन क्षेत्र के सतत विकास की सुदृढ़ परंपरा में मेरे परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा से कृत संकल्प रहा हूँ। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, MDDM कॉलेज, LS कॉलेज एवं अन्य कौशल श्रम कॉलेज की नींव से लेकर कार्यान्वयन तक हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया है। अपने पूज्य पिताजी के इस पावन संकल्प को आज पिता दिवस है, उस दिन आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ और आप सबों के आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। शायद राजनीति में मेरा व्यक्तिगत अनुभव कम हो, शायद नहीं, अवश्य मेरा राजनीति में मेरा व्यक्तिगत अनुभव कम है, लेकिन अपनी कर्तव्य निष्ठा और उत्साह से और आप लोगों के सहयोग से मैं इन क्षेत्रों में अपने सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा। अपनी अर्जी हुई सारी व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रतिष्ठा के कलश को हाथ में लेकर महादेव को साक्षी मानकर मैं यह वचन देता हूं कि चिकित्सा, शिक्षा और कौशल श्रम के विषय में आपकी आवाज़ बनने का पूरा प्रयास करूंगा। जीवन पर्यंत आप सभी मेरे मित्र रहेंगे और आप सबों के सुख दुख में एक भाई की भूमिका में हमेशा रहूंगा। इसके साथ ही धन्यवाद। चूँकि ये MLC स्नातकों का इलेक्शन होता है, तो निश्चित रूप से जो स्नातकों का सबसे बड़ा एक बेरोजगारी और अच्छी शिक्षा और साथ में अच्छी चिकित्सा, इन सारे बिंदुओं पर हमारा ध्यान रहेगा कि हम इन पर ही क्वेश्चन उठाएं और ये अच्छी शिक्षा मिले या फिर शिक्षक अच्छे हों, इस पर मेरा कोशिश रहेगा। पिता दिवस है। मेरे पिताजी इस राजनीति में 18 साल से सेवा कर चुके हैं। इससे पहले मेरे नानाजी स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी भी यहाँ से MLA और मिनिस्टर हुआ करते थे। तो मैंने देखा है कि एक चिकित्सक के रूप में जो हमें एक मौका मिलता है उसमें थोड़ी उसका सीमाएं उसकी थोड़ी छोटी हैं, जबकि एक नेता के रूप में आप उसी चीज़ को, एक चिकित्सक की जो दुविधाएं हैं या फिर एक मरीज की जो दुविधाएं हैं, एक शिक्षक और एक स्टूडेंट सब की जो दुविधाएं हैं, उन सब को बड़े रूप पर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आज 20 साल से हम डॉक्टरी कर रहे हैं। 365 दिन में 360 दिन तक काम करते हैं। कोशिश करेंगे कि इसी को आगे बढ़ाएं राजनीति में, और 360 दिन तक अब मरीजों के साथ में शिक्षकों और चिकित्सकों का भी और मरीजों का भी सोचा जाए। अभी इसके लिए हमको लगता है कि ये समय अभी बहुत अर्ली होगा। मुझे लगता है कि पहले वोटरों से संपर्क साधा जाए, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। पहले मेरे परिवार से सबसे बड़ा एक रहा है कि हम लोग वोटरों तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो मेरी कोशिश रही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों तक पहुंच सके और उनसे हम समझ सके कि आखिर उन लोग की दिक्कतें क्या हैं।